नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। खंड ग्रास ग्रहण, और वो भी सूर्य ग्रहण, ग्रहों के राजा सूर्य का अगर ग्रहण लग जाए तो सोचिए बाकी प्रजा का क्या होगा। यानी सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं और हम सब उनकी संतान के कारक माने जाते हैं। तो हम ऐसे क्या चीजें करें कि सूर्य पर लगने वाला ये ग्रहण हमारी जिंदगी में कभी भी कष्ट लेकर के ना आए। हमेशा छोटी छोटी ऐसी चीजें, ऐसी हिदायतें, ऐसे रिचुअल्स, ऐसे प्रिकॉशंस जो हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, वही हमारा रास्ता जो होता है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी होता है और सफलता का भी होता है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल को पड़ने वाला ये ग्रहण वैसे तो भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन जब भी कोई प्लेनेट किसी पीड़ित अवस्था में होता है उसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति विशेष पर होता ही है। अब ये ग्रहण यहां तो नहीं लग रहा, भारत में तो नहीं लग रहा, लेकिन इसका सूत्य भी यहाँ, सूतक जो है वो भी यहाँ पे मान्य नहीं होगा। बट कहते हैं जब ग्रहण पीड़ा अवस्था में है तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालता ही है। भरणी नक्षत्र का ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण, मेष राशि में पड़ने वाला ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये बहुत ही पावरफुल सूर्य ग्रहण भी है। हमारे देश में नहीं, विदेशों में ही सही, बट कहीं ना कहीं जो हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त मित्र परिवारजन विदेशों में भी है, उन्हें भी खास करके कुछ खास प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जहां ये सूर्य ग्रहण दृश्य है वहां तो खास प्रिकॉशन की आपको जरूरत है ही है। लेकिन भारत में अगर ये दृश्य नहीं है, क्योंकि एक ऐसा समय, रात्रि का समय, वो भी मध्य रात्रि का समय, वो समय सूर्य ग्रहण का पड़ना जब आप सारे लोग सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे होते हैं। जिन लोगों को सिद्धियां करनी होती है, जिन लोगों को मंत्र जाप करने होते हैं, जिन लोगों को अपने मंत्रों को एक्टिवेट करना होता है, जिन लोगों को अपने मंत्रों के द्वारा एक एनर्जीज अपनी इकट्ठी एकत्र करनी होती है, जो लोग हीलिंग थेरेपी में होते हैं, उन लोगों के लिए ये सूर्य ग्रहण जो होता है, रात का हो या दिन का हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डालता है उनकी जिंदगी में। यानी उनके लिए बहुत सारी एनर्जीज को इकट्ठी करने वाला दिन माना जाता है ये। अब ये मध्य रात्रि का ये सूर्य ग्रहण है और हमारे भारत में दृश्य नहीं है, तो फिर भी हमें किस तरीके के प्रिकॉशंस जो है लेने चाहिए। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या तिथि पर ही पड़ता है, और अमावस्या भी इस बार शनिश्चरी अमावस्या यानी शनिवारी अमावस्या है ये। और ये अमावस्या खास अमावस्याओं में से होती है। शनिवार की अमावस्या हो, सोमवारी अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो, तो ऐसी अमावस्या तो वैसे ही कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उस पर ग्रहण का प्रभाव होने से कुछ खास एनर्जीज तो आप इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज आपकी डिस्ट्रॉय भी होती हैं। जैसे जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है। जो लोग स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है। जो बहुत जल्दी घबराते हैं, डरते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है, लेकिन बाकी जन के लिए थोड़ी नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट करता है। अब ये ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ये ग्रहण वैसे भी प्रभाव डालता ही है, जीव जंतुओं पर प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव जीव जंतुओं पर बहुत होता है, इसका प्रभाव आम जन पर भी होता है, और इसका प्रभाव हमारी प्रकृति के ऊपर होता है। ये तीनों पर तो इसका प्रभाव खास करके पड़ता ही पड़ता है। और चौथा पड़ता है आपकी मानसिकता के ऊपर, आपके मेंटल लेवल को डिस्टर्ब करता है। जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर होते हैं उन लोगों पर ग्रहण का प्रभाव ज्यादा होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच के होते हैं या सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं उनको भी, अब कमजोर स्थिति मीन्स डिग्री वाइज कमजोर स्थिति, तो अगर उनकी कुंडली में कमजोर स्थिति में सूर्य होते हैं तो सूर्य ग्रहण है तो ऐसे लोगों पर इंपैक्ट जल्दी पड़ता है। जैसे मेष राशि की बात कर रहे हैं तो एरीज वाले यानी मेष राशि वाले, इन पे ऊपर कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है कि जहां जिस जगह पर ग्रहण लग रहा है उसका प्रभाव ज्यादा होता ही है, उस पर प्रभाव पड़ता ही है। अब जब हम सूर्य के ग्रहण की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर कहाँ पे पड़ रहा है, किन हिस्सों को ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है,
किन हिस्सों पर इसका प्रभाव जो है वो ज्यादा रहने वाला है। जैसे हमने कहा कि भारत में नहीं है, लेकिन वहीं हम उत्तरी अंटार्कटिका की बात करते हैं, वहां पड़ रहा है। और अमेरिका के खास करके दक्षिणी इलाके जितने हैं और पश्चिमी इलाके जो हैं, उन पर इसका प्रभाव जो है वो ज्यादा पड़ रहा है। अर्जेंटीना में पड़ रहा है इसका प्रभाव, यानी वहां पर जो हमारे देश के लोग भी वहां बैठे हैं, तो वहां है रहते हैं, उनको खास करके कुछ ध्यान रखने की भी जरूरत है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और जैसे उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, जैसे पराग्वे है, पेरू है, इन जगहों पर भी इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ने वाला है। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वहां हैं चाहे देश में भी हैं, तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि अभी हो सकता है कि जब आप ये सूर्य ग्रहण का टाइम हो, उस समय आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, बट आप उसी एरिया के अंदर हो, उस एरिया के अंदर हो, हैं आप भारत में, लेकिन उस समय वहां उस एरिया के अंदर है। तो कहने का कंसर्न है कि जब भी कोई मेजरली प्लेनेट डिस्टर्ब होता है, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। नहीं कीजिए, ठीक है, प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं, क्योंकि मध्य रात्रि का ये सूर्य ग्रहण है। जैसे कि ग्रहण का जो समय है वो शुरू हो रहा है, वो मिडनाइट है, जैसे 24 आवर्स जो होते हैं, यानी 12:16 मध्य रात्रि की जब हम बात करें तो उसे 24/16 भी कहा जाता है। तो 16 मिनट पर ये ग्रहण जो शुरू हो रहा है, ये समाप्ति इसकी जो होगी, ये 4:08 पर होगी। और जो मिडल में जाकर के कहते हैं कि जब पूरी तरह से ग्रास कर लिया ग्रहण ने, किसी प्लेनेट को ग्रास कर लिया, पूरा ढक लिया, अपनी शेडो से ढक लिया, तो वो समय जो है वो 2:11 के समय है, वो मध्य रात्रि का ही है। यानी जब आप सोए हुए होंगे, ये तब सूर्य ग्रहण लग रहा है, और ये 30 तारीख की रात्रि का समय है। और जब आप जागेंगे सुबह 1 तारीख को, उस समय तक सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका, क्योंकि सूर्य उदय तिथि पर ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुका होगा। अब उदय तिथि का बहुत महत्व होता है, इसलिए कहते हैं। बट अगर आप इस ग्रहण की वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने घर में कुछ प्रिकॉशंस, वैसे भी दिनचर्या में आप लोग उठते हैं, जैसे नहाते हैं, स्नान करते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, विधियां करते हैं, तो प्रोसेस तो ऑलमोस्ट ऑल सेम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ छोटे मोटे काम में हाथ लगा देते हैं, जैसे उठे सीधा किचन में चले गए, उठे या फिर किसी चीज को छू दिया। तो अगर आप वैसे प्रिकॉशन नहीं लीजिए, लेकिन अगर सूर्य ग्रहण की दूसरी सुबह, यानी 1 तारीख को अगर जब आप उठते हैं, तो जब भी आप उठे, उठते ही सबसे पहले आप स्नान ही कीजिए। इस बार स्नान में भी अगर खास करके आप गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा गंगा जल निकाल करके पहले ही सेपरेट करके रख लीजिए, और जब आप नहाने लगे तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। रही बात दान की आती है, तो दान का तो महत्व होता ही है। अब ये ग्रहण जो है, ये दान करें नहीं करें, कहते हैं कल्याण तो होता ही है अगर हम पूरे पूजा विधि विधान कर लेते हैं। अब पूजा मंदिरों को तो हाथ हम लगाते नहीं, घर के अंदर टेम्पल है उनको हाथ लगाते नहीं। तो दान जो है वो आपके कल्याण का बहुत बड़ा रास्ता होता है। तो ये नहीं कह सकते कि दान करें या नहीं करें, करना चाहिए। इन चीजों को आप अगर महत्व देते हैं, तो आपकी जिंदगी की महत्वता बढ़ती है। अगर आप छोटे मोटे दान से अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, तो ये रास्ता जो है, सोचिए कितना आसान रास्ता है। अच्छे कर्म, मंत्र जाप, दान, स्नान, सुबह के टाइम का स्नान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्नान होगा, और बिना आप किसी भी चीज का स्पर्श किए सबसे पहले आप स्नान ही कीजिए। और जो लोग सिद्धियां करना चाहते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग अपने मेडिटेशन करते हैं, जो लोग मंत्र चैंट करते हैं, ज्यादा मंत्र को एक्टिवेशन यानी एक्टिवेट करते हैं, बहुत सारे मंत्रों के जाप करके उसके एनर्जी को फील करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ग्रहण का समय बहुत उत्तम माना जाता है मंत्र जाप और हीलिंग के लिए। तो आप अगर कर सके तो मध्य रात्रि का समय है, बहुत सारे लोग उठ भी जाते हैं कई बार, तो कर सके तो आप उठ करके मंत्र जाप जरूर कीजिए। आपको बहुत लाभ भी देगा, फायदा भी देगा, और आपकी जिंदगी के सारे कष्टों को जो है वो बाहर भी करेगा। तो मेरी इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी प्रिकॉशंस जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, डेफिनेटली उन्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है किसी भी अलग देश के लिए अलग नहीं बना है। सन एक ही है, पूरी सृष्टि को चला रहा है। सन एक ही सन है, एक ही चंद्रमा, एक ही मून है, यानी हर एक प्लेनेट का अपना एक ही अस्तित्व है। तो
प्लेनेट चाहे यहाँ पे पीड़ित हो, प्लेनेट चाहे वहां पे पीड़ित हो, प्रिकॉशंस जो होती है वो हमारी बेस्ट मेडिसिन होती है। हमेशा हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए और हमें अपनों को और अपने आप को जरूर सुरक्षित रखना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जरूर पहुंचाइए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना बेहद जरूरी है, ताकि डरे ना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपने लिए एक अच्छा एक रास्ता बनाए जहां चल करके आप अपनी जिंदगी को सुखमय बना सकें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।